वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। आप इस समय स्क्रीन पर एक मूवी का सीन देख रहे हैं जिसमें एक फाइनल क्लाइमेक्स में हेलीकॉप्टर का चेज हो रहा था। नाउ दिस इज डिबेटेबल कि मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट बेटर है या मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल बेटर है, बट दिस इज नॉन नेगोशिएबल कि मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के जो फिनाले में जो चेज हुई थी हेलीकॉप्टर की, दैट वाज डेफिनेटली द बेस्ट इन द सिनेमैटिक हिस्ट्री। Helicopters are fascinating, no doubt about it. It literally takes rocket science to actually make them. मतलब genuinely हम authentically we were able to successfully fly with the helicopters. उनके जो इंजन्स होते हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो जितनी फन चेस सीक्वेंस थी उसके अंदर जो मशीन्स थी वो ह्यूमन माइंड की लिटरल इमेजिनेशन और लिटरल कैपेसिटी की बेसिकली एक मेटाफर है, एक मैनिफेस्टेशन है। नाउ हम जो स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, दिस इज अ इंजन विच इज यूज्ड इन हेलीकॉप्टर। जस्ट बाय लुकिंग इट वी कैन एक्चुअली गेज एंड बी इम्प्रेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इंजन। इस प्रकार से हम किसी भी इंजन के, रेल के या फिर एयरप्लेन के हम अगर इंजन्स को देखें, दे आर टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स। इनको देख के आप इसको सिर्फ देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स वर्किंग इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर टू मेक ह्यूमन बीइंग्स फ्लाई, राइट? इट इज अमेजिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। हाउएवर, जिस प्रकार से एक गाड़ी होती है, अगर कई बार हम गाड़ी चलाते वक्त, बस चलाते वक्त या आप कभी बस में ट्रेवल कर रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ी खराब भी हो जाती है वंस इन अ वाइल हमने कभी ना कभी फेस किया होगा। हेलीकॉप्टर्स के साथ दैट थिंग शेल नेवर हैपन, राइट? गाड़ी कभी कभी खराब हो जाती है तो रोड पर खड़े होकर कुछ घंटे के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, धूप में खड़ा होना पड़ता है। हेलीकॉप्टर अगर चलते चलते खराब हो जाए तो देयर माइट बी ए होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जो हेलीकॉप्टर्स के जो इंजन होते हैं उनमें इस प्रकार के टर्बाइंस होते हैं, राइट? आप इसका कुछ फोटो देख सकते हैं। आई थिंक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कुछ है तो दे वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इट बेटर। अब इसके अंदर जो मेटल यूज होता है, आप याद रखिए कि हेलीकॉप्टर एक ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है। कार तो हमेशा एक पर्टिकुलर सिटी में चलती है, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। तो इनके जो ये इंजन्स के जो ये पार्ट्स हैं, दे मस्ट बी मेड ऑफ द एब्सोल्यूट बेस्ट ग्रेड अवेलेबल टू द ह्यूमैनिटी। आज जो हमारा डिस्कशन है वो इन्हीं सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स फॉर हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए है। DRDO ने ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाए हैं हेलीकॉप्टर की इंजन की एप्लीकेशन के लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। देखिए, हम जब भी कोई ये अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो ये मेटल से कुछ भी बनाया जाएगा तो ये डेफिनेटली ऐसे तो नेचर में तो नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब मेटल को मेल्ट कर कर डाई में कास्ट कर कर इस प्रकार से किसी प्रकार के जो क्रिस्टल ब्लेड्स हैं वो बनाए जाएंगे। नाउ अगर यूजुअली नॉर्मल कास्टिंग होती है मेटल की, द मेटल वाइल सॉलिडिफाइंग फॉर्म्स ग्रेन्स। क्या होता है कि जब मेटल्स को वापस सॉलिडिफाई किया जाता है मेल्ट करने के बाद, सो व्हाट दे फॉर्म इस जिसको कहते हैं ग्रेन। ग्रेन का क्या मतलब है? ईच ग्रेन हैज अ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इट्स क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम इट्स नेबर। ये एक माइक्रोस्कोप की फोटो आप देख रहे हैं जो कि 30 माइक्रोमीटर्स की है। इसके अंदर जो ये देख रहे हैं, इन चीजों की जो ये मल्टीपल जब मेटल सॉलिडिफाई किया तो ये ग्रेन बन गए। ए ग्रेन बाउंड्री इज द इंटरफेस बिटवीन टू ग्रेन्स और क्रिस्टलाइट्स इन अ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। जब कई प्रकार का एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कई प्रकार के क्रिस्टलाइन हो, जब वो सॉलिडिफाई करता है तो उनके क्रिस्टल्स के अंदर इस प्रकार से बाउंड्री बन जाती है, जो कि बहुत ही यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप फोटो देखेंगे तो दीज कंडीशंस कैन लीड टू क्रीप। क्रीप का क्या मतलब होता है? किसी चीज को डिफॉर्म हो जाना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ये टर्म है, किसी ऑब्जेक्ट का डिफॉर्म हो जाना इज नोन एज अ प्रोसेस जिसको कहा जाता है क्रीप। ड्यू टू दिस ग्रेन फॉर्मेशन, यूजुअली मेटल्स की कुछ चीजें जब बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरमेंट है तो उसमें क्रीप कर जाती है, यानी कि डिफॉर्म हो जाती है। अब अगर सोचिए, इसी प्रकार से मेटल से अगर हम इस प्रकार की कोई ब्लेड बनाए जो कि हेलीकॉप्टर के इस इंजन में यूज हो जाए, और जब ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो और ज्यादा ठंड के कारण आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस वो क्रीप हो जाए यानी डिफॉर्म हो जाए, that will create a major problem. Corrosion and cracks also start at grain boundaries. यहाँ पे जो ये बाउंड्रीज हैं ग्रेन की, इन्हीं के ऊपर कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, इन्हीं के ऊपर बेसिकली क्रैक्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। Thus the grain boundaries greatly shorten turbine vane and the blade life and required lowered turbine temperatures with a concurrent decrease in the engine performance. कहने का मतलब है कि जो ये इंजन के अंदर जो ये टरबाइन और जो ये ब्लेड्स लगती हैं,
अगर ये किसी ऐसे मेटल से बनाया जाए जिस मेटल को कास्ट करते वक्त उसके अंदर ग्रेन प्रोड्यूस हो जाए, ग्रेन यानी कि एक टेक्निकल वर्ड, ग्रेन बाउंड्रीज प्रोड्यूस हो जाए, तो उससे कोरोजन भी वहां पर ज़्यादा जल्दी हो सकता है, उससे बेसिकली क्रीप नाम का एक मैकेनिकल फिनोमिना भी हो सकता है, बेसिकली वो बहुत जल्दी डिफॉर्म हो सकते हैं। नाउ DRDO has produced single crystal blades for the helicopter engine application, यानी कि सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी से जो ये ग्रेन बनते हैं यहां पर हमने देखे ये नहीं बनते हैं। इन दी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स मेटलर्जिस्ट हैव sought to eliminate grain boundaries from turbine airfoils altogether by inventing techniques to cast single crystal turbine blades and vanes and design alloys to used exclusively in single crystal form। अब ये सिंगल क्रिस्टल अर्थात कि जब इसको कास्ट करेंगे, जो ये ब्लेड्स बनाए जाएंगे जिसको इंजन में यूज होगा, इनके बीच में ये बाउंड्रीज नहीं होंगी, तो क्रीप की प्रॉब्लम, कोरोजन की प्रॉब्लम और क्रैक्स की प्रॉब्लम हट जाएगी। बाय एलिमिनेटिंग ग्रेन बाउंड्रीज, these single crystal airfoils have longer thermal and fatigue life, are more corrosion resistance and can also be cast with the thinner walls। इंपॉर्टेंट थिंग, जानने वाली बात यह है कि जो ये सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है ये सारे देशों के पास नहीं है, सिर्फ एक दो डेवलप्ड देशों के पास है। इसमें एक निकल बेस्ड सुपर अलॉय यूज किया जाता है। द सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टर्बाइन ब्लेड्स were manufactured using a nickel-based superalloy by the DRDO. The work was part of the program taken up by the Defense Metallurgical Research Laboratory। वो बेसिकली एक लैब है DRDO की, nothing to know here। ये एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है, रीजन बीइंग कि ये सिर्फ US, UK, फ्रांस एंड रशिया, मतलब देयर आर ओनली 3 or 4 कंट्रीज, चाइना इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यहां पर नहीं मेंशन्ड है, बट यही 5-6 कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वो सिंगल ग्रेन अलॉय से हेलीकॉप्टर या जेट इंजन्स के जो पार्ट्स हैं उनको बना सकते हैं, बिकॉज मेकिंग देम गिव्स मोर सेफ्टी। उनकी जो लाइफ है, जो मैकेनिकल लाइफ है, वो ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं और एक वाइडर टेम्परेचर वेरिएशन पे वो वर्क कर सकते हैं फॉर मच लॉन्गर टाइम। सो दिस इज अ डेफिनेट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया। दिस हैज बीन डन by the DRDO. This was actually the current affairs. Single crystal technology is a critical component in the aero engines। अब जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एरोप्लेन्स इंजन नहीं बनाते हैं, हम खुद हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ना ही एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस इज द रीजन वाई, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी उन इंजन्स को बनाने के लिए हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन के लिए था। वन मोर स्टेप हैज बीन टेकन टुवर्ड्स द आत्मनिर्भरता। Helicopters need compact and powerful aero engines for operating at extreme conditions, and to achieve this state-of-the-art single crystal blades having complex shape and geometry manufactured out of nickel-based superalloys capable of withstanding high temperatures। बहुत ही सरल बात है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, इस बात पर नजर रखिएगा, ये करंट अफेयर साइंस एंड टेक में बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंटली आपके पास आ सकता है। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन द सोशल मीडिया। हाउएवर, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको PDF आपको इस क्लास का शेयर कर दूंगा। आप YouTube वीडियो के नीचे डेफिनेटली, दो देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिबेट, मच मोर इंपॉर्टेंट देन द साइंस एंड टेक। I think Mission Impossible Ghost Protocol was better. What do you think? Is it Fallout or the Ghost Protocol? What's your choice? YouTube वीडियो नीचे कमेंट्स करके बताना। I'll see you in the next class. Have a nice day.